हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन का हल करेंगे जो कि कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक दिए उनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, लासामासा निकालने हैं और जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन करने हैं। पहली संख्या है 26 और 91, दूसरी 510 और 92 और तीसरी 336 और 54। तो हम हल करते हैं। सबसे पहले पहली संख्या फर्स्ट क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 26 और 91। तो हम पहले छोटी कक्षाओं में और 9वीं 8वीं कक्षाओं में हम कर चुके हैं कि आवाज़ गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं और एक बार खंड काटने पर हम दोनों को एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 26 और 91 के गुणनखंड काटने होंगे, आवाज़ गुणनखंड काटने होंगे। तो रखेंगे 26 के आवाज़ गुणनखंड बराबर, इसको हम इधर रफ करके निकाल सकते हैं। 26 के काटेंगे हम तो 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी बात संख्या 2 से भाग दिया 13 बार, फिर 3 5 9 7 इनका भाग नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है, 13 का जा रहा है। यानी 2 की पावर 1, 13 की पावर भी 1 ही है। 2 और 13 के बराबर है। 26 के गुणनखंड बराबर हो जाएगा आवाज़ गुणनखंड बराबर 2 गुणा 13। ऐसे में 91 काटने होंगे। 91 के हम काट देते हैं यहाँ पे। तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है 13 बार और 13 में 13 का 1 बार। तो लिखेंगे 91 की आवाज़ गुणनखंड बराबर 7 गुणा 13। अब हमने 26 के भी गुणनखंड काट लिए, आवाज़ गुणनखंड काट लिए और 91 की आवाज़ गुणनखंड काट लिए। तो यहाँ से हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। मान लीजिए पहले कोई भी निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो या एलसीएम निकाल लो। इस मान का एचसीएफ निकाला हमने, तो एचसीएफ लिखेंगे 26 और 91। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। 2 इसमें नहीं है, 13 दोनों में है, 7 दोनों में नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, केवल एक संख्या ऐसी है जो दोनों के पास है, 13 है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। कॉमन कौन है, 13 की पावर 1 आ जाएगा कॉमन। जब ज़्यादा होता है तो पावरों के हिसाब से समझेंगे आगे। इसमें पावर 1 आया है तो एलसीएम हो गया इनका 13 है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 26 और 91। एलसीएम क्या है, जो मिल रहा है उसको भी लेना है, जो नहीं मिल रहा उसको भी लेना है। 2 देख रहे हैं, 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, ज़्यादा, यानी एचसीएफ में पावर कम से कम लेना है, एलसीएम पावर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। 2 की पावर यहाँ 1 है तो कम ज़्यादा क्या आएगा, तो समान है। 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो 2 गुणे 7 गुणे 13। या ऐसे कर लें, दोनों में मिल रहा है 13, 13 को ले लिया, बाकी बच के उनको भी लेना है। एचसीएफ में केवल वो लेते हैं जो मिल रहा है और एचसीएफ में जो मिल रहा है उसको भी लेते हैं, बाकी बच रहे हैं उनको भी ले लेते हैं। तो इन सबको हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 7 14 हो गया, 14 का गुणा 13 से करना, 14 थी 42, हासिल लगा 4, 14 का 14 और 4 18, यानी 2 गुणे 7 गुणे 13 हो गया तुम्हारा 182। एचसीएफ आया यहाँ 13 और एलसीएम आया है 182। अब जांच करना है, जो क्वेश्चन ने कहा है जांच कीजिए इसकी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर हमें लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या क्या क्या हैं, 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है इनका 13 आया है, एलसीएम इनका 182 है। इनका गुणा करना, तो गुणा चाहे रफ में करके लिख सकते हैं अलग से।
या फिर यहीं पे कर सकते हैं। मान लीजिए कम जगह के लिए हम एक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैंने पेज अलग से लिया है, 26 गुणे 91। तो एक चक्के 6 हो जाएगा, एक दूनी 2 हो जाएगा, 9 से 9 54 का 4 5, 9 दूनी 18 5 23, 6 6 23, यानी ये हो गया तुम्हारा 23 66। 26 गुणे 91 हो गया 23 66। इधर हम 13 का टेबल जानते हैं, ना जानते हैं तो उसको भी गुणा करके लिख सकते हैं। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 8 104 और 2 106 हो गया 10 हासिल, 13 के 13 और 10 23। अच्छा 6 है यहाँ बस, 23 66। तो हमने क्या देखा, जांच की तो दोनों का गुणनफल सही आया तो लिख सकते हैं जो कि सत्य है। यानी एक पहले क्वेश्चन को हमने किया 26 और 91 का एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, फिर जांच किया दोनों का गुणनफल और उनका एचसीएफ एलसीएम गुणनफल बराबर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 510 और 92। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 510 और 92। फिर वही क्रिया करनी है हमें, उनका पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, इधर कर लेते हैं 510, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग जाएगा 17 बार और फिर 17 का भाग जाएगा 1 बार। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यानी 510 के बाद क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर 92 के कर लेते हैं, देखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, हम अभाज्य गुणनखंड चाहें तो रफ में भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जगह की वजह से शॉर्ट की वजह से रफ में बता दिया, चाहे तो हल में भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो रफ में करके लिख सकते हैं, तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो 92 के हम खंड काटेंगे, यहाँ पे काट लेता हूँ मैं। 2 से भाग जाएगा 46 बार, फिर 2 से भाग जाएगा 23 बार, फिर 23 में 23 का जाएगा। तो हमें क्या दे रहे हैं, 2 गुणे 2, 2 2 बार आया है, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 23, या 2 गुणे 2 गुणे 23 लिख लो, तब भी एक ही बात है, या 2 की पावर 2 गुणा 23 लो, तब भी एक ही बात है। अब हमको क्या करना है, हमने अभाज्य गुणनखंड काट लिए हैं, अब इनके एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एचसीएफ 510 और 92। एचसीएफ में क्या है, कम से कम पावर लेनी है, जो संख्याएं मिल रही हैं उनकी पावर कम से कम लेनी है। देखिए 2 दोनों जगह है, लेकिन 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ 2 है, तो हमको कम लेना है, 2 की पावर 1 लेना है, गुणे 3 यहाँ पे यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, 17 भी यहाँ पे नहीं, 23 यहाँ पे नहीं है, जो मिल रहा है 2 मिला, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में कम पावर लेना है, 2 की पावर 1। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया हमारा, केवल 2 आया, एचसीएफ कितना, केवल 2। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम 510 कोमा 92। इसमें क्या है, जो मिल रहा है उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, एलसीएम में पावर ज़्यादा है, 2 मिल रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो हमको क्या लेना है, 2 की पावर 2 लेना है। अब जो मिल रहा है उसको लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी यहाँ पे लेना है हमें। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 17, 2 की पावर 2 यहाँ पर ले लिया है हमने, और 23 बचा, 23 भी ले लिया। अब इन सबका गुणा करना है, 2 की पावर 2 सभी जानते हैं 4 होता है, 4 गुणे 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा जब हम 17 करेंगे, 17 छक्के 102, 1020 हो गया, गुणे 23 और बचाया अभी। तो एलसीएम ऐसे कर सकते हैं, 23 का गुणा कर लो ऐसे करके, 2 गुणे 2 4, 4 3 12, 12 5 7, 17 छक्के 102, ये 0 आएगा, 1020 गुणे 23। अब 23 गुणा इधर कर दो, 23 गुणा 0 0 हो जाएगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, 4 हासिल, 23 गुणा 0 और हासिल वाला 4 4 हो जाएगा, 23 एकम 23, यानी एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 23,460 है। अब जांच कर देते हैं, चलो कम जगह पर यहीं पर कर देते हैं जांच। एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, इनकी जांच करना है। जांच क्या कहती है,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके HCF और LCM का गुणनफल। तो दो संख्याएं क्या हैं हमारी, 510 गुणे 92 बराबर, इधर LCM HCF क्या है, 2 गुणे 23,460। अब हम इसका जगह कम है तो थोड़ा सा हम रफ फर्क में यहाँ गुणा कर लेते हैं। 510 गुणे 92, 2 गुणे 0, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 9 गुणा 0 0, 9 एकन 9 और 9 पंजे 45 हो जाएगा। 0 2 9 6 4, इनका गुणा होगा 46,920। इधर चाहें तो हम 2 का गुणा कर सकते हैं। 2 गुणे 0, 2 छिक्के 12, 2 3 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 चौके 8 लिखेंगे, जो कि सत्य है। हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, पहले की जांच की है वो भी सही आई है, दूसरा क्वेश्चन किया उसकी भी जांच सही आई। एक क्वेश्चन और इसमें और बढ़ता है, स्कोर कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन की संख्या है 336 और 54। थर्ड, इसको पेज मैंने चेंज कर लिया है, बदल के। हमारी संख्या है 336 और 54। चेक कर ले, 336 और 54। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमको क्या करना है, पहले इनके बाद गुणनखंड काटने हैं। तो रखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 336 के बाद उनको काटने हैं, यहाँ पे काट लेते हैं। 3 3 6, 2 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 का फिर जाएगा 4, 2 बार की दूनी 42 हो जाएगा तुम्हारा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 एकन 7। तो नॉर्मल प्रक्रिया सभी कर सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 4 बार आया तो 2 की पावर 4 गुणे 3 एक बार आया, 7 एक बार आया। अब क्या बचा, 54, 54 के अभाज्य गुणन, बराबर 54 के खंड काट लेते हैं यहाँ पे। 2 से जाएगा 27 बार, 3 से जाएगा फिर 9 बार, 3 से जाएगा फिर 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार, यानी 2 एक बार आया, 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब क्या लिखना है हमें, HCF। तो HCF 336 और 54, HCF लिख लो या मासा लिख लो, एक ही बात है। मैंने क्या बताया, जो कॉमन हो उसकी पावर कम लेना है। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, 2 कॉमन है लेकिन 2 की पावर 1 लेना है। 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, लेकिन कम लेना है, 3 की पावर 1, साथ मिल नहीं रहा है। तो HCF हमारा कितना आ गया, यहाँ बराबर करके लिख सकते हैं या नीचे लिख दें, यहाँ लिख लें, 6 आ गया। अब LCM 336 और 54। LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी पावर हाईएस्ट लेना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो हमें लेना 2 की पावर 4। 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो हमें लेना 3 की पावर 3। अब जो बच गया कौन, 7, 7 को भी लेना है। तो 2 की पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की पावर 3 का मान 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 होती है 27, 16 गुणे 27 गुणे 7। अब चाहें तो एक बार में रफ में गुणा करके लिख सकते हैं, चाहे यहाँ कर सकते हैं। रफ वर्क कर लेते हैं। 16 गुणे 27 सत्य हो जाता है तुम्हारा 189, ऐसे लिख लो, 16 गुणे 189, इससे आगे गुणा कर दो। 16 गुणे 16 नंबर 144 हो जाएगा, यहाँ से लग जाएगा 14, 16 में 128 और 14 हो जाएगा तुम्हारा 142, 2 14 यहाँ से लग गया, 16 कन 16 और 14 हो जाएगा तुम्हारा 30, यानी आ गया 3024। 336 और 54 का HCF आया तुम्हारा 6, और 336 और 54 का LCM तुम्हारा 3024, 6 और 24। जांच कर लेते हैं। जांच क्या कहती है जांच,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा उनका LCM। तो क्या लिखना है, 336 गुणे 54 लिखना है बराबर 6 गुणे 3024 लिखना है। अब इनका गुणा करना है, चाहे तो यहीं कर लो। 4 × 24 का 4 हाथ लगी 2, 4 × 12 और 2 14 हाथ लगी 1, 4 × 12 13, 4 का गुणा हो गया 5 का कर लो, 5 × 30 की 0 हाथ लगा 3, 5 × 15 3 18 हाथ लगा 1, 5 × 15 16। इनको जोड़ दो, 4 4 8 और 3 हो गया 11, 6 7 और 1 हासिल वाला 18,144 आ गया। इधर का गुणा करते हैं, 6 × 24 का 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 0 और 1 1, 6 3 18, यानी क्या आ गया 18,144 बराबर 18,144। क्या लिखेंगे, जो कि सत्य है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, 3 क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल थे। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को बार बार देखें, अभ्यास करें, आप पकड़े तो अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करते रहें। धन्यवाद।